एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम क्लास 12 इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए जो मैंने न्यू बैच में एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ शुरू की है, आज उसकी ये चौथी सीरीज़ है। बच्चों, मैंने इसके पहले आपको फ्लेमिंगो बुक का लेसन 1 जो है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसके 3 पैराग्राफ को मैंने अलग अलग वीडियो में वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन किया है और उसका इकट्ठा मैंने अनुवाद लिख भी दिया है हिंदी में, ताकि बाद में आप पढ़ के उसको समझ सकें। तो बच्चों, आज मैं फ्लेमिंगो बुक का जो चैप्टर 1 है द लास्ट लेसन, उसका चौथे पैराग्राफ का मैं वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन और फिर उसका पूरा ग्रुप में एक्सप्लेनेशन मैं लिख करके आपको दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को अच्छी तरह सुने, इसको अपनी कॉपी पे नोट करें और इसको जो है अपने से लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर बच्चों आपने जो है इस तरह से सेंटेंस को समझने की कोशिश की, इसको लिखा, इसको प्रैक्टिस में लिया, तो आपके पास सेंटेंस का और वर्ड मीनिंग का एक अच्छा खासा भंडार आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, जिससे आप इंग्लिश बोलने में, लिखने में और समझने में आप काफ़ी सक्षम हो जाएंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। चौथा पैराग्राफ, आप इस लाइन को जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको अपनी बुक से भी मिला लीजिए। बट नथिंग हैपेंड, बट माने परंतु, नथिंग हैपेंड माने कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमेल सॉ मी, मिस्टर हैमेल ने मुझे देखा। एंड सेड, और कहा। वेरी काइंडली, बहुत दयालुता पूर्वक उन्होंने कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर शीघ्रता से चले जाओ। लिटिल फ्रांस, नन्हे फ्रांस, छोटे फ्रांस, अपने स्थान पे तुम तेजी से चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग बिना तुम्हारे प्रारंभ कर रहे थे। ये हुआ इंग्लिश का पैसेज का मतलब। अब इसका इकट्ठे अनुवाद आप सुन लीजिए। आपका अनुवाद ये होगा कि परंतु कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। एम हैमेल ने मुझे देखा, एम हैमेल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता पूर्वक कहा, नन्हे फ्रांस, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। अगली लाइन उसी पैराग्राफ की देखिए। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, कह रहा मैं बेंच पे कूद पड़ा। एंड सैट डाउन, और एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पे बैठ गया। इसका हिंदी अनुवाद सुन लीजिए। मैं बेंच से कूदकर अपनी सीट पर बैठ गया। अगली लाइन है, नॉट टिल देन, नॉट टिल देन, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, कह रहा जब मैंने अपने फ्राइट पर, अपने डर पर, अपने भय पर, अपनी घबराहट पे थोड़ा सा नियंत्रण पाया, तब तक मैंने ये नहीं देखा। डिड आई सी, क्या मैंने देखा यानी नहीं देखा। डैट, की आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि मेरे टीचर सुंदर हरे रंग की कोट पहने हैं। वो कोट जो कि वो अक्सर जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन या निरीक्षण के दिन खास मौके पर वो पहनते थे, वो कोट वो पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी जो है झालरदार शर्ट थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काले रंग की उनकी सिल्क की टोपी थी, वो पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर कशीदाकारी हुई थी यानी काम बना था। डैट ही नेवर वोर, जिसको कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट सिवाय ऑन इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण में, एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे, या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन वो पहनते थे, हमेशा नहीं पहनते थे। वो कपड़ा वो उस दिन पहने हुए थे।
इकट्ठा इसका अनुवाद सुन लीजिए कि जब तक मैंने अपने डर अथवा घबराहट पर थोड़ा नियंत्रण नहीं पा लिया, तब तक मैंने यह नहीं देखा हमारे अध्यापक ने सुंदर हरी कोट, अपनी झालरदार शर्ट और काली सिल्क की छोटी टोपी पहन रखी थी, जिस पर कशीदाकारी की गई थी और जिन्हें वे निरीक्षण तथा पुरस्कार वितरण के दिन के अलावा कभी नहीं पहनते थे। अगली लाइन उसी पैराग्राफ की। बिसाइड्स द होल स्कूल, इसके अलावा पूरा स्कूल, सीम्ड प्रतीत हुआ, सो स्टेन काफ़ी विचित्र, एंड सोलेम काफ़ी गंभीर, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन जो चीज़ ने मुझे आश्चर्यचकित किया मोस्ट, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वाज टू सी ऑन द बैक बेंच, कि मैंने अपनी पिछली बेंच को देखा, डैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। इसका इकट्ठे सुन लीजिए, इसका इकट्ठे ये है कि तर्जुमा, इसका इकट्ठे अनुवाद सुन लीजिए जो मैंने किया है कि इसके अतिरिक्त पूरा विद्यालय, ठीक है, बहुत ही विचित्र तथा गंभीर लगा, ठीक है, लग रहा था, गंभीर लग रहा था, ठीक है। किंतु जिस चीज़ ने मुझे सर्वाधिक आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि सदा खाली रहने वाली पीछे की बेंचें। उसके बाद लाइन सुन लीजिए। द विलेज पीपल, यानी गांव के लोग, सिटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली शांतिमय तरीके से, लाइक आवर सेल्फ, हम लोगों की तरह वो भी चुपचाप बैठे हुए थे। ओल्ड हासर, बूढ़ा व्यक्ति, विथ हिज, वो अपने साथ, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, वो तिकोनी टोपी पहने हुआ था। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर भी था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व डाकखाने का पोस्टमास्टर भी था। एंड सेवरल अदर, और दूसरे व्यक्ति भी पीछे की बेंच पर बैठे हुए थे। बिसाइड्स एवरीबडी, इसके अलावा हर व्यक्ति, लुक्ड सैड, वो उदास दिखता था। एंड हॉसर हैड, हॉसर के पास जो थी वो, हॉसर हैड ब्रॉड, हॉसर जो है वो बूढ़ा व्यक्ति लाया था। एन ओल्ड प्राइमर, बच्चों की पुरानी किताबें। थम्बल्ड एट द एजेस, थम्बल एट द एजेस, एंड, ठीक है, ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, वो अपने खुले घुटने पर उसको रखे हुआ था, और वो किताबों का जो पेज था उसमें पलटने की वजह से अंगूठे का सब उस पर निशान पड़ा हुआ था, और वो अपने खुले घुटने पर रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और उस पर अपना भारी चश्मा, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, बुक के किताब के पेज पर उसने अपना तिरछे तरीके से अपना भारी चश्मा भी रख दिया था। पूरा इसका अनुवाद कंप्लीट सुन लीजिए कि गांव के लोग हमारे ही तरह चुपचाप बैठे थे, अपनी तिनकोनी टोपी पहने, बूढ़ा हासर, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, और इनके अलावा कई अन्य, ठीक है, सभी दुखी दिख रहे थे, ठीक है, सैड। और बूढ़ा व्यक्ति एक पुरानी बाल पोथी लाया था, जिसके किनारे अंगूठों से पेज पलटने के कारण, ठीक है, गंदे हो रहे थे, पेज गंदे हो रहे थे, ठीक है।
कारण गंदे हो रहे थे, ठीक है। और उसने इसे अपने घुटने तक खुला रखा था और उसका बड़ा चश्मा पृष्ठों पर पड़ा था। बच्चों, ये था पैराग्राफ नंबर 4 का एक साथ कंप्लीट ट्रांसलेशन और अलग अलग वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, जिसको मैंने आपके सामने अभी वीडियो में पढ़ा। बच्चों, इसको आप भी पढ़िए और इसको नोट करिए और इसको अपने से लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका वर्ड पावर और लिखने की जो कैपेसिटी हो वो इंक्रीज हो। तो इसी तरह मैं आपको पूरे चैप्टर में जितने भी पैराग्राफ हैं उनका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन और उनका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये वीडियो आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। बच्चों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।